जो बैठक हुई है उसके साथ नहीं है, उसके फैसले के साथ नहीं है, वो अलग थलग दिख रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। तो वही सवाल बीजेपी अब उठा रही है। सुशील मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है कि नीतीश कुमार को कन्वेनर नहीं बनाया गया, इसलिए नाराज हो गए। आज विपक्षी एकता की बैठक हुई, मगर ना ही उसमें नीतीश बाबू थे, ना ही लालू यादव जी थे, ना ही तेजस्वी यादव थे। तो क्या समझा जाए, इसके क्या पर्दे के पीछे के मायने निकाले जाएं और क्या इससे असर जाएगा जो इंडिया नया गठजोड़ बना है, एनडीए पर कितना हावी हो पाएगी? इन तमाम बातों को समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से। सर, जिस प्रकार से ये खबरें आई है अभी अभी कि ये तीनों जो बिहार के प्रमुख नेता कह सकते हैं और कह सकते हैं जो बिहार को 3.5 दशकों से लीड करते आ रही है पार्टियां, तो इसको क्या समझा जाए? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नहीं थे। नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव तीनों मीटिंग में थे जी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे जी। आपने देखा कि पटना में जो बैठक हुई थी जी। उसमें अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री चले गए थे, नहीं शामिल हुए थे जी। बैठक हुई, निकल गए। उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई कि भाई अरविंद केजरीवाल और खुश नहीं हैं, जो बैठक हुई है उसके साथ नहीं है, उसके फैसले के साथ नहीं है, वो अलग थलग दिख रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। तो वही सवाल बीजेपी अब उठा रही है। सुशील मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है कि नीतीश कुमार को कन्वेनर नहीं बनाया गया, इसलिए नाराज हो गए लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल कर चले आए। तो नीतीश कुमार जिन्होंने विपक्षी एकता की पहल शुरू की है, सबसे पहले पहल शुरू की है और काफ़ी सफल रहे हैं जी। विपक्ष को एक मंच पर लाने में, अगर उनकी अनदेखी होगी तो बात बढ़ेगी। आज जहाँ कहीं भी विपक्ष पहुंची है उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी एक नेता के नाम आता है तो नीतीश। देखिए, नीतीश कुमार कोई छोटा नाम नहीं है जी। नीतीश कुमार बिहार में 18-20 साल से सत्ता में बने हुए हैं जी। और बिहार में तो एक बैलेंसिंग फैक्टर है और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान है और एक ऐसे नेता के रूप में पहचान है जिसकी छवि बेदाग है, जो परिवारवाद नहीं करता है राजनीति में, जिस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, जो सुशासन बाबू के रूप में जाना जाता है, बिहार को बदलने के लिए जाना जाता है। तो वो तो बड़ा चेहरा हो सकते थे। तो क्या कांग्रेस चूक गई है या सही फैसला कर रही है? देखिए, पता नहीं, सहमति नहीं बनी होगी क्योंकि सब लोग मानकर चल रहे थे पटना में ही कि नीतीश कुमार कन्वेनर बन जाएंगे और ऐलान हो जाएगा, लेकिन पटना में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब माना जा रहा था कि बेंगलोर के बैठक में ऐलान हो जाएगा, वहाँ भी कन्वेनर नहीं बनाया गया नीतीश कुमार को। तो ये मुझे लगता है विपक्षी एकता के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को और लालू यादव को नज़रअंदाज करके विपक्ष कैसे बीजेपी को चुनौती दे पाएगा जी। क्योंकि लालू यादव नहीं होंगे जहाँ, वहाँ अखिलेश यादव भी नहीं होंगे जी। और कई ऐसे दल हैं जहाँ नीतीश कुमार नहीं होंगे तो वो नहीं होंगे। बहुत सारे नीतीश कुमार की वजह से ही अरविंद केजरीवाल पटना की बैठक में शामिल हुए थे जी, ये बात। उनके हस्तक्षेप के बाद ही बेंगलुरु में भी शामिल हुए थे। स्टालिन भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की वजह से ही आए थे। तो नीतीश और तेजस्वी की वजह से कई ऐसे दल हैं जो मजबूत जनाधार वाले हैं इस बैठक में शामिल हुए। 3 स्टेट के नेता नीतीश के वजह से अभी ये इंडिया में 3 ही नहीं है, कई हैं। झारखंड का हेमंत सोरेन को भी ले लीजिए, तो कई ऐसे दल हैं जो नीतीश कुमार की वजह से विपक्षी एकता की बैठक में शामिल हुए थे। अगर नीतीश कुमार को नज़रअंदाज कांग्रेस करेगी तो मुश्किल हो जाएगी। दरअसल नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता के रूप में दिख रहे हैं विपक्ष में जिनको चेहरा बनाया जा सकता है विपक्ष का, जो मोदी को टक्कर दे सकते हैं। इसी कारण से एक पोस्टर भी बेंगलोर में सर, जैसे कुछ घंटा पहले, 12 घंटा पहले में एक सामने जो आया था, हाँ, नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया गया था, खिलाफ में लगाया गया था। तो वहाँ के लोगों ने तो लगाया नहीं होगा, राजनीतिक दलों के द्वारा ही लगाया गया हो सकता होगा कि तो नीतीश कुमार की छवि को खराब करने की कोशिश बेंगलोर में भी की गई। बिहार में जो पुल धंसा था उससे जुड़ा हुआ पोस्टर लगाया गया था और दिखाया गया था कि बिहार में भ्रष्टाचार है। हाँ, हजारों करोड़ का पुल बनते ही धंस जाता है। तो नीतीश कुमार को कहीं न कहीं घेरने की कोशिश बीजेपी के द्वारा हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार पर आज तक तो कोई आरोप नहीं लगा है, आज तक तो बेदाग है। ठीक है, अब बीजेपी जो कहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई करने वाले हैं, तो नीतीश पर क्यों नहीं करते? नीतीश कुमार पर कैसे कर देंगे? भ्रष्टाचार का आरोप कहाँ? ओपन रखना चाहती है दरवाजा एक नीतीश कुमार तो कभी भी बीजेपी के साथ जाएंगे तो बीजेपी
लपक उनको लेगा। लपक लेगी। लेकिन नीतीश कुमार अब जाएंगे ये मुझे नहीं लगता है अभी। जी नीतीश कुमार बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस भी नीतीश कुमार को नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्या कांग्रेस, सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस को इस बात का डर है कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाए और फिर नीतीश कुमार फिर से मतलब राष्ट्रीय मंच पर इतनी मजबूती से आ जाएं कि कांग्रेस के लिए ये टेंशन सब बन जाए? आ सकते ये हैं। एक बड़ा नीतीश कुमार अगर कन्वेनर बनते तो उनकी बहुत भूमिका बड़ी हो जाती और पीएम पद के स्वाभाविक रूप से उम्मीदवार हो जाते हैं। कांग्रेस को ये डर हो सकता है। जी, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस से बाहर का कोई व्यक्ति पीएम पद पर बैठे। जी राहुल गांधी तो फंसे हुए हैं केस में, जी सुप्रीम कोर्ट से उनको उम्मीद है कि राहत मिल सकती है, जी। लेकिन राहुल गांधी को राहत नहीं मिली तो कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी के किसी नेता को आगे कर सकती है, खड़गे को आगे कर सकती है। एक खबरें ये आ रही सोनिया गांधी को भी वहाँ से जोड़ा गया है। सोनिया गांधी मोदी को सीधे टक्कर। सोनिया गांधी तो पहले ही मना कर चुकी हैं पीएम बनने से, जी और वो बनेंगी तो दूसरा मुद्दा उठ जाएगा। बीजेपी कहेगी कि देखिए देसी विदेशी विदेशी प्रधानमंत्री बन रहा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस ये नहीं करेगी। सोनिया गांधी को पीएम पद से मोह होता, जा लगाव होता, तो मनमोहन को थोड़े पीएम बनाती हैं, जी वो खुद बन जाती हैं। जी मुझे लगता है वो नहीं बनना चाहती हैं, लेकिन वो चाहती है कि राहुल बन जाए, जी क्योंकि राहुल की उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है। राहुल काफ़ी बदले बदले नज़र आ रहा है, काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहा है पहले से ज़्यादा बहुत। तो कांग्रेस पार्टी को फायदा भी इसका दिख रहा है। राहुल के दक्षिण भारत में सामने, तो दिख रहा है। राहुल गांधी के सामने अड़चन नीतीश कुमार हैं, ये बातें पक्की है या? नीतीश कुमार तो बड़ा चेहरा है, जी अगर कन्वेनर बनते तो उनकी भूमिका और बड़ी हो जाती और स्वाभाविक रूप से वो पीएम पद के उम्मीदवार हो जाते। लेकिन देखिए चुनाव जीत जाने के बाद भी मारामारी मचना तय है पीएम पद को लेकर, क्योंकि पीएम पद के दावेदार एक नहीं है। ममता बनर्जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, कौन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये खबर बड़ी है कि नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, क्योंकि बैठक तो हो गई बंद कमरे में, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना ज़्यादा मायने रखता है। हो सकता है वहाँ अब नीतीश कुमार के प्रेस संबोधन के बिना कैसी बैठक, जी क्या मतलब है? नीतीश कुमार ही लीड ले रहे थे ना अब तक। हाँ अगर वही बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहे जी और उन्होंने कुछ कहा नहीं, जी। तो ये तो बड़ा सवाल है। बीजेपी इसी को उठा रही है। कई बार नेता ऐसे लेकिन भी सच्चाई क्या है, कारण असली क्या है, मुझे नहीं पता है। जी। धीरे धीरे खबरें छन कर आएंगी। जी लेकिन अभी जो सुशील मोदी ने दावा ट्वीट किया है जी। ट्वीट करके कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार नाराज होकर निकल गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए, विपक्षी एकता टाइम टाइफिस हो गया। अब क्या सच्चाई है, कुछ घंटे इंतजार करिए, फिर हम बताएंगे सही खबर। तो ये बात कर रहे थे हम वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से। बाकी तमाम खबरें देखते रहिए। धन्यवाद।